सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात थे महाराज। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फख्र है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ महाराज हाँ, अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि अपने पास जो सेना है, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज। बिल्कुल तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, शैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुणगा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन जो आज भरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाए। महामंत्री जी, आप ठीक कहते हैं और महाराज की आंखों पर पट्टी बंधी है। आज डॉक्टर के बताने के हिसाब से आज इस पट्टी के खुलने के दिन हैं। आइए दुर्गा सिंह पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। देखिए महाराज, आंखें खोलिए महाराज। नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं अपनी प्रजा को देख नहीं सकता। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। बिहारी लाल, जाओ महाराज के परिवार को बुला करके लाओ। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया। आपकी मेरी बहन, तू मेरे समझ से खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें,
ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया और क्यों बुलवाए हो मुझको अभी फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज भरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ठहरो महाराज। क्या बात है दुर्गा सिंह? सुनिए महाराज, तुम आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? इसलिए निर्भय सिंह कि दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह नहीं, औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ताकतवर होती है और औरतें ज्ञानवान होती है, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। आप भी इतिहास उठाकर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है, जैसे दुर्गा सिंह, चांद बीबी और कर्णवती नारियां। चांद बीबी चांद बीबी और कर्णवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो
विशेष की और रचयिता सुनो, मंत्री जी अगर तुम्हारी कहाँ खो गई। बच्ची दुर्गा सिंह एक औरत चांदनी भी थी, एक औरत गर्भवती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जान पर सम्मान को मिलने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। भाई सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है लगता है, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अरे वो चांद बीवी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़के की करते हो? ये इस लड़की की करते हो, ये राज को चलाएगी। क्या कभी है राजकुमारी में जो राज नहीं चाहती? इसलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं मानता। दुर्गा सिंह, इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला निर्धारित होता है। जो इस राज के अंदर महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो।